बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक टेकटॉक के अंदर हम जो चार्ट्स को डिस्कस किया था उसमें एक स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था जिसमें एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन एरिया था वो वायलेट हुआ था। उसको हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा, फिर आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और ओवरऑल कॉशियस स्टांस था और स्ट्रेटेजी यही थी कि सेल हाई की स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए अंटिल के मार्केट में 178 और 181 के एरियाज ब्रेक हो। तो हमने ड्यूरिंग द मार्केट जो है सेलिंग प्रेशर देखा, और जो हमने एरियाज डिस्कस किए थे या इंडेक्स व्यू के अंदर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया थे उसमें एक स्टॉप लॉस का एरिया था 173,000 का। तो वो ब्रेक हुआ और उसको हमने फ्रेम के ऊपर चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि 300 का एरिया अगर ब्रेक करता है तो फर्दर प्रेशर 171 और 168 की तरफ मार्केट को इंडेक्स को ले जा सकता है। तो वो ही लास्ट वीक हमने विटनेस भी किया कि जैसे ही जो एरियाज ब्रेक हुए तो एक फर्दर प्रेशर एग्रीवेट होते हुए देखा। और लोअर हाई की बात करें तो लोअर साइड पे अगर देखें तो 169,512 का लो टच किया मार्केट ने। 171,021 की क्लोजिंग आई। और हाई की बात करें तो 178,370 का हाई टच किया मार्केट ने। तो क्विकली अब जमशेद की तरफ चलते हैं, चार्ट्स की तरफ चलते हैं और फर्दर चीज़ों को देखते हैं कि चार्ट्स के ऊपर क्या चीज़ें नजर आती हैं। ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, टेक्निकली फर्स्टली तो मार्केट के अंदर करंट चार्ट को आप देखेंगे तो हमारे पास दो ट्रेंड लाइंस नज़र आ रही होंगी और इन ट्रेंड लाइंस के ऊपर प्रीवियसली इन रीसेंट टाइम्स के शेडनेट ने काफ़ी अच्छे से रेड किया है। एक हमारे पास डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेड कलर की है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रैली किया। और इसी तरह ही जैसे अभी सर मार्केट रिकैप के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो डाउन साइड के ऊपर वायलेशन मिली थी, ये अर्ली साइंस था। ये खैर हमने, अगर आप हमारे वेबिनार को फॉलो कर रहे हैं, प्रीवियस वेबिनार्स को भी, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वेबिनार अपलोडेड है जो 4 जुलाई को हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे ये था कि टॉप इज इन और ऑन टू द नेक्स्ट मूव, ये इसका टाइटल था। यहाँ पे हमने अर्लियर टॉप की बात की थी व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड दीज एरियाज के, हम अपसाइड के ऊपर ये हमारे पास एरिया था कुछ, जब केस हंड्रेड क्लोज हुआ था यहाँ पे इस जगह के ऊपर। ये दो एग्जॉशंस थी अपसाइड के ऊपर। 6 जुलाई को फिर इसने अपसाइड ट्रेंड स्टार्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन वही जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज थे वो वहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस चेक करने के बाद डाउन साइड के ऊपर नजर आया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार था कि हमारा हम ये जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर जब तक हैं, इस तक हमारे पास चांसेस रहेंगे बुल्स के पास कि अपसाइड के ऊपर हम रिकवरी करते नजर आए या कोई रिकवरी एटलीस्ट पुश भी देखते नजर। अगेन ये एक चीज डिस्कस की थी कि केस हंड्रेड को बीरिश मोमेंटम को निगेट करने के लिए इन क्विक फैशन अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट 186,300 का एरिया, जो कि पहला बीरिश फेयर वैल्यू गैप बना था, यहाँ पे मैं इसको ड्रा भी करता हूँ, इसको निगेट करना जरूरी है टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम। और एटलीस्ट जो बुलिश एग्जॉशंस बनती नजर आ रही हैं, इसको निगेट करने के लिए दिस वाज द फर्स्ट एरिया। यहाँ पे हमें अपसाइड के ऊपर 10 जुलाई को स्लाइटली पॉजिटिव एक्टिविटी देखी, लेकिन अगेन रिजेक्शन कैंडल, उसके बाद वायलेशन मिल गई, फिर अगेन जो न्यूज फ्लो थोड़ा सा जियो पोलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बना, सेलिंग प्रेशर टेक्निकली भी यहाँ पे नजर आ रहा था, और उसके बाद न्यूज की वजह से वो एग्रीवेट होता नजर आ रहा था। दो के सेलिंग प्रेशर अभी तक देखा जाए तो इस कैंडल के ऊपर जो एक तो दो बड़ी कैंडल्स हैं, जैसे 14 जुलाई की, जहाँ पे केस हंड्रेड ने 6400 पॉइंट्स लूज किए। उसके बाद भी जो टेक्निकल लेवल हैं, डिस्पाइट की न्यूज वाज देयर, जो भी जो पॉलिटिकल सिनारियो चल रहे थे, तो टेक्निकल लेवल्स ने काफी अच्छे से प्ले किया। प्रीवियस वेबिनार के ऊपर जो मीडिएट हर्डल एरियाज हमने डिस्कस किए थे 178 179,000 के, उन्होंने अपसाइड के ऊपर एज ए रेजिस्टेंस सेट किया। इन फ्यू सेशंस डाउन साइड के ऊपर हमारे पास मीडिएट सपोर्ट के तौर पे करते नजर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे नीचे क्लोज करने के ऊपर हमारे पास सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट हुआ और नेक्स्ट हाईलाइटेड स्पोर्ट्स की तरफ भी टेस्ट करता नजर आया। अब गोइंग फर्दर क्या सिचुएशन नजर आती है, तो उसके लिए फर्स्टली तो हम आवरली चार्ट्स के ऊपर जाके देखते हैं चार्ट फॉर्मेशंस को। एक तो हमारे पास जो प्रीवियस वेबिनार्स हैं, ये भी अगर आप देखेंगे हमारे जो प्रीवियस वेबिनार्स हैं लास्ट कपल ऑफ वीक्स के, तो उसके ऊपर एक हमने राइजिंग वेज की बात की थी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर।
तो अगेन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट वन जहाँ पे हमने प्रीवियसली जो फेब के अंदर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर बना था सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया का वायलेशन का, उसके बाद भी एक मेजर टैंक मिला हमें डाउन साइड के ऊपर, एक मेजर सेल ऑफ मिला। तो अगेन दिस वाज द फर्स्ट टाइम हमने इसको अप साइड के ऊपर एग्जॉशन या एटलीस्ट डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बात की थी, जब इसने हमने स्पॉट किया कि ये चार्ट पैटर्न जो है करंटली ये केस 100 अपसाइड के ऊपर मूव जरूर कर रहा है लेकिन राइजिंग वेज की फॉर्मेशन के अंदर मूव कर रहा है। तो यूजुअली राइजिंग वेज अगेंस्ट द ट्रेंड जो कि बुलिश ट्रेंड था प्रीवियसली जो प्रीवेल कर रहा था, अगेंस्ट द ट्रेंड मूव करते हैं और उनके जो ब्रेक डाउन है या ब्रेकआउट्स हैं वो अगेंस्ट द ट्रेंड नजर आते हैं। तो अगेन दिस टाइम आल्सो डाउन साइड के ऊपर वायलेशन मिली है और उसके बाद हम सेलिंग प्रेशर को भी विटनेस भी कर रहे हैं। अब गोइंग फर्दर अप साइड के ऊपर या डाउन साइड के ऊपर फर्दर क्या एरियाज नजर आते हैं, तो वो बड़ा सिंपल सा है। उसके लिए हमने करना क्या, एक तो हमारे पास जो प्रीवियसली काफी दफा डिस्कस किया है कि हमारे पास ये 1 2 3 में कंप्लीट हुई, उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मिली केस 100 की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर शायद बहुत ज्यादा बुलिश बायास को प्रमोट किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ की समझ नहीं आती। अब यहाँ पे क्लियरली जैसे कि अब फर्स्टली हम बुलिश साइड के ऊपर ही देखते हैं। यहाँ पे अगर केस 100 या कोई भी एक एसेट है वो मूव कर रहा था, तो थोड़ा सा मैं समझाने के लिए कि यहाँ पे अगर केस 100 के मूव को देखें, फर्स्ट हम यहाँ पे एजम्पशन लेते हैं कि बुलिश ट्रेंड था, यहाँ पे इस तरह करके इसने कंसोलिडेशन की, एक रेक्टेंगल पैटर्न बना, और उसके बाद इस ट्रेंड को अगर हम प्रिडिक्ट करेंगे, ये जो करंट इस जगह के ऊपर मैंने हाईलाइट किया या ड्रा किया, तो अगेन ये बुलिश ट्रेंड है, इसका लाइकली पैटर्न ये होता है कि यहाँ से अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट होगा और इनिशियली जो इस बॉक्स के एरियाज हैं ये अपसाइड के ऊपर हमारे पास टेस्ट करता नजर आएगा या प्रोजेक्शंस को कंप्लीट करता नजर आएगा। यहाँ पे अगेन आप देखेंगे तो क्लियरली हमारे पास जो एग्जॉशन के बाद केस 100 ने फर्स्ट एक 1 2 3 मूव कंप्लीट की, तो एक बॉक्स की फॉर्मेशन को ही फॉलो किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और उसके बाद इसका जो डाउन साइड का ब्रेकडाउन है ये कोई ऐसा हैरान को नहीं था टेक्निकल्स के ऊपर, ये ब्रेकडाउन होना ही था क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बेरिश साइड के ऊपर ट्रेंड को स्टार्ट किया था। यहाँ पे एक जो टॉप बना, यहाँ से एक डाउन साइड के ऊपर 1 2 3 मूव कंप्लीट हुआ, फर्स्ट एक लोअर हाई लोअर फॉर्मेशन में नहीं, उसके बाद अगेन दिस वाज द लोअर हाई, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगेन डाउन साइड के ऊपर हमने एक कंसिडरेबल लोअर लो देखा है। अब गोइंग फर्दर क्या चीज नजर आती है या गोइंग फर्दर क्या फॉर्मेशंस प्रिवेल करती नजर आ सकती हैं, तो अगेन यहाँ पे फिलहाल के लिए बीरिश ग्रिप नजर आती है। दो के हमने लास्ट सेशन में अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल से देखें तो इमीडिएट जो सपोर्ट एरियाज प्रीवियसली हमारे हाईलाइटेड भी थे, यहाँ पे अगेन फेयर वैल्यू गैप की बात है, काफी दफा ये एम्फेसाइज किया है लास्ट कुछ हाफ एन ईयर से कि फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर मार्केट काफी अच्छे से काम कर रही है। फेयर वैल्यू गैप का डाउन साइड के ऊपर जो सेकंड सपोर्ट एरिया बनता था आफ्टर 170,000 और 169,000 168,000 का एरिया, 169,600 का ही लो पोस्ट किया इस जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल है प्रीवियस डे की 24 जुलाई की। तो यहाँ पे आप लोग लो देखेंगे तो प्रिसाइज वही लो टेस्ट हुआ, अगेन अपसाइड के ऊपर हमने काफी तगड़ी रिकवरी देखी। दो के हम नेगेटिव साइड के ऊपर ही क्लोज किए हैं लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट यहाँ पे पीएस की काफी तगड़ी ग्रिप नजर आ रही थी एक दिन पहले तक 23 जुलाई तक। तो यहाँ पे लेवल्स के ऊपर बाउंस जरूर मिला है, ये बाउंस प्ले किया जा सकता है, यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर रिकवरी के ऊपर काफी अच्छे मौके मिल जाता है अपनी पोजीशंस को प्ले करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी तक बीरिश सिनारियो प्रिवेल कर रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगेन जो डाउन साइड के ऊपर हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं उनके पास ही केस स्टैंडर्ड ने लो पोस्ट करने का बाउंस किया है अभी के लिए, क्योंकि हम डाउन साइड के ऊपर एक स्ट्रक्चर को जो कि कंसोलिडेशन बॉक्स का स्ट्रक्चर है, इसका एरिया प्रीवियस वीक के अंदर जो स्टॉप लॉस या सपोर्ट एरियाज थे 173,300 का, वही एरिया बनता है अपसाइड के ऊपर अभी के लिए टू निगेट द बीरिश सिनेरियो या टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। वो हमारे पास 174,300 का एरिया है जहाँ पे अपसाइड के ऊपर केस 100 सस्टेन करे इनिशियली और क्विक फैशन के अंदर, और फिर हम अपसाइड के ऊपर रिकवरी को एक्सटेंड होता देखेंगे, और इस दौरान हम अपसाइड के ऊपर जो अगेन जो मेजर टॉप का एरिया अभी के लिए जो नजर आ रहा है या हार्ड टॉप कहलाएगा वो अभी के लिए, वो हमारे पास 179,000 और 180,000 के राउंड का एरिया होगा। इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमने रीगेन कर लिया, वहां पे हम अब बीरिश से निकल के न्यूट्रल सिनारियो में आ जाएंगे, वहां पे बुल्स भी ट्राई करेंगे अपसाइड के ऊपर पुश करने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास बीएस भी ट्राई करेंगे इसको ड्रैग डाउन करने के लिए। लेकिन अपसाइड के ऊपर जब तक 179 80,000 रीगेन नहीं होता,
विद एग्रेसिव वॉल्यूम्स, तो वहाँ पे तब तक हमें थोड़ा सा कॉशियस डिसिप्लिन ट्रेडिंग का व्यू है उसमें। हम डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी काफी डिक्लाइन कर चुका है केसी 100 ऑलरेडी, तो यहाँ पे चांस हम लेंगे क्विकली अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज के पास अपने प्रॉफिट्स लेके अगेन कैश के ऊपर आएंगे। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। या सेकंड सिनारियो ये है कि जब भी केस स्टैंडर्ड अपने रेजिस्टेंस एरियाज के पास आता है, वहां पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, वहां पे स्टॉक्स को सेल करें और डाउन साइड के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर उनकी पोजीशंस को आप क्लोज कर सकते हैं। इसको अगर मैं फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मेरे ख्याल में इमीडिएट बेसिस के ऊपर 174 100 का एरिया, 173 300 और 174 100 अपसाइड के ऊपर, ये हमारा एक अपर लिमिट का एरिया है। इसको निगेट अपसाइड के ऊपर केस स्टैंडर्ड जब तक नहीं करता, तो बीरिश साइड के ऊपर ज्यादा वेटेज रहेगा, पियर्स ज्यादा अटेम्प्ट करते नजर आएंगे टू फर्दर एग्रीवेट द सेलिंग प्रेशर, टू फर्दर डाउन साइड के ऊपर जो डिप है उसके लिए। और अपसाइड के ऊपर बुल्स का जो दोबारा से मोमेंटम रीगेन होना है उसके लिए एटलीस्ट 179 180,000 के एरिया वो रीगेन होगा, उसे ऊपर सस्टेन करे विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम, तो फिर एक अक्रॉस द बोर्ड हमें एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। अदरवाइज हमें सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर देखना चाहिए और डिसिप्लिन ट्रेडिंग का व्यू है, और अपसाइड के ऊपर अगेन मौका मिले तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अपने स्टॉक्स की देखनी चाहिए। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, पॉइंट टेबल से जाने से पहले एक स्लाइड, ये एक चीज टेकटॉक के अंदर शायद मिस हो गई है। ये हमारे पास एक ना प्रीवियस, हमने कोई इसको 3 4 दफा पहले भी डिस्कस किया। ये हमारे पास के सी 100 का लॉग स्केल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया काफी अच्छे से काम करता नजर आया। एक ब्रूटल सेल ऑफ जो कि हमने देखा था, जो कि फेब के अंदर स्टार्ट हुआ, मार्च के अंदर उसने एग्रीवेट हुआ, उस अप्रैल के अंदर इसी जगह के ऊपर के सी 100 कंसोलिडेट हुआ इसी असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर, और वहां से अपसाइड के ऊपर बाउंस करता नजर आया। तो एक जो बीरिश थोड़ा सा वेटेज बनता नजर आ रहा है वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर भी, तो वहां पे भी आप देखेंगे तो हम ऑलरेडी एक वीक अनफॉर्चुनेटली बुलिश साइड को निगेट कर चुके हैं, डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग मिली है। यहाँ पे भी हमें 3 अप्रैल को भी ये वीक एक डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया था, लेकिन वेरी नेक्स्ट वीक हमने अपसाइड के ऊपर को 16,000 पॉइंट्स की तेजी देखी थी। तो फिलहाल तो ऐसी कोई चीज चार्ट्स के ऊपर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर नजर नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में ये भी चीज थोड़ा सा फर्दर डिसिप्लिन ट्रेडिंग व्यू को हाईलाइट करती है, तो इसको भी माइंड में रखना चाहिए। पॉइंट्स टेबल के ऊपर देखें तो प्रीवियस जो पॉइंट्स हमारे हाईलाइटेड हैं, बीरेश पॉइंट्स ज्यादा नजर आते हैं फिलहाल के लिए। कन्वेंशनल लेवल्स को देखें तो मीडिएट हेडल एरिया अराउंड 174,000 के एरिया, और हार्ड टॉप अभी के लिए 178,000 से 180,000 का एरिया, ये 2,000 पॉइंट्स की विंडो है। इसके अंदर मेरे ख्याल में फिर अगेन हमें तगड़ी सेलिंग प्रेशर विटनेस हो सकती है। मीडिएट सपोर्ट 169,600 167,500 के, ये पोटेंशियल सपोर्ट्स हैं ये, क्योंकि अभी हमने किसी लेवल्स के ऊपर तो कुछ पोजीशंस को अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशंस को कवर करना होता है अगेन सेल हाई के लिए, और अगेन स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ बाय करके बेचने के लिए। तो ये पोटेंशियल स्पोर्ट्स एरियाज हैं, इनको आप वॉचफुल रहें, इनके ऊपर अगर मौका मिलता है, एग्जॉशंस मिलती हैं अर्ली आवर्स के अंदर, या फिर अगेन एरियाज के ऊपर एग्जॉशंस मिलती हैं वॉल्यूम के ऊपर, तो इन एरियाज के ऊपर आप बाइंग ट्राई कर सकते हैं। जी सर। जी, आगे क्वेरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्वेरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्विकली, क्यूरी सेक्शन में हम फर्स्टली तो देख लेते हैं एयरलिंक को। अब एयरलिंक के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक ब्रूटल हमारे पास एक वर्टिकल ड्रॉप नजर आता है, और ये भी सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया जो कि रफली चैनल बना हुआ था, इसका 13 जुलाई को ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद इसने फर्दर यहाँ से कोई 20 रुपए डिक्लाइन किया है। अब यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट बन सकती है वो आप देखें तो हमारे पास एक हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया बनता है, उसी के ऊपर ही कंसोलिडेट किया और यहीं पे ही फर्दर मेरे ख्याल में सस्टेन भी करता नजर आ रहा है। तो अराउंड 130 रुपीज 128 रुपीज इसका एक इनिशियली सपोर्ट एरिया है। 125 रुपीज के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, 2 कंसेक्टिव सेशन ये क्लोज कर जाता है तो फिर फर्दर डिक्लाइन कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं जैसे आरएसआई हो गई या जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, तो वहाँ पे क्लियरली हमारे पास तगड़ी बीरिश डिवर्जेंसेस, सॉरी हिडन बुलिश डिवर्जेंसेस नजर आ रही हैं। मार्केट के अंदर प्राइस काफी डिक्लाइन कर चुकी है।
अगेंस्ट द ट्रेंड के हमारे पास लोअर लोज के ऊपर ARSI नजर आता है। तो बुलिश डिवर्जेंस इज अर्ली साइंस हैं एग्जॉशंस के, लेकिन अपसाइड के ऊपर एक मूव बनती है, 1 2 3 मूव अकॉर्डिंग टू द डो 3 कंप्लीट करता है, तो वहां पे इसके अंदर एग्रेसिव एंट्री प्लान की जा सकती है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए स्टॉप लॉस करीब है, तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल में एंट्री को कंसिडर करना चाहिए, बाउंस के ऊपर बेचने का मौका मिलता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है क्यूरी सेक्शन में, सल फार्मा। अच्छा, फार्मा सेक्टर ओवरऑल खैर थोड़ा सा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया इस सारी तेजी के अंदर। करंटली देखा जाए तो हमारे पास जो इमीडिएट हर्डल एरिया जो कि 38.2% बनता है इस सारी डिक्लाइन का, ये हमने अप्लाई किया हुआ है। जो 7 जैन को हाई पोस्ट हुआ था अराउंड 137, और 9 मार्च का जो लो है वो 76 रुपीज के पास का था। तो इसका 38.2% का जो एरिया था वो अराउंड 100 रुपए के पास था। वहां पे हमने लेफ्ट साइड के ऊपर इसको ट्रेल होते भी देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लासिक हैमर बना, वहां से डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी नजर आती है। अभी के लिए पोटेंशियल सपोर्ट एरिया अराउंड 84 रुपीज का है, एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे प्रीवियसली हमारे पास ऑलरेडी गैप है, ऑलरेडी बुलिश साइड के ऊपर गैप मौजूद है। मेरे ख्याल में इस एरिया के स्टॉप लॉस के साथ कुछ एंट्री को प्लान करना चाहिए, अपसाइड के ऊपर बाउंस के ऊपर बेचने का मौका मिलता नजर आ सकता है, अगर टेक्निकली रिबाउंड मिलता है कैश एंड रेट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक PTC है। अच्छा, PTC दो केस ने जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक काफी क्लासिक जो बुकिश एग्जांपल है। एक ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अगर हम एंगल ऑन करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 45-40 एंगल से ऊपर ही होना चाहिए। जी, ये कोई 38 के करीब है, 40 के करीब का ये एंगल है, विच इज गुड एंगल। ये जो ट्रेंड को अगर आपकी उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मैयर करेंगे तो ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छा ट्रेंड एंगल समझा जाता है टू ट्रेड एग्रेसिवली। वो अनफॉर्चुनेटली इसने डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया है, उसको आगे रीटेस्ट किया और वहीं पे साइडवेज ट्रेड करता नजर आ रहा है। दो कि इसने स्ट्रक्चर को डाउन साइड के ऊपर फिलहाल ब्रेक नहीं किया, अर्ली साइंस ऑफ पियर्स बुलिश एग्जॉशन है। 64.70 64 पीस का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ध्यान में रखना चाहिए, और इसी स्टॉप लॉस के साथ वीकनेस के ऊपर बाय भी किया जा सकता है, स्टॉप लॉस काफी करीब है। अपसाइड के ऊपर 73 रुपीज इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं, और जो मेजर टॉप है फिलहाल के लिए जहाँ पे हमारे पास कन्फ्लुएंस करेगा शार्प अपसाइड मिलती है, वो 75 रुपीज का बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है जी क्यूरी सेक्शन में, वो BOP है। अच्छा, BOP के ऊपर जो हमारा प्रीवियस इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर एनालिसिस था उसके ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हमने हाईलाइट की कि ये ब्रेक हुई तो अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आ सकता है। इसने ब्रेक करने के बाद मोमेंटम स्टार्ट भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया था अराउंड 38 रुपीज, वहां पे एग्जॉस्ट किया है। अभी इसी स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के पास होवर कर रहा है, ड्रिल भी किया, यहाँ पे हमने कैपेचुलेशन भी देखी है। एक इसका लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, विच इज मस्ट सस्टेन जोन फॉर द बुल्स। अदरवाइज ये डाउनसाइड के ऊपर काफी अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर में आ सकता है, वो 31.60 का है। इसको देखना चाहिए, ये अगर डाउनसाइड के ऊपर वायलेट होता है तो ये स्टॉप लॉस है अभी के लिए। इससे नीचे फिर एरियाज थोड़े से डाउनसाइड के ऊपर नजर आते हैं, ये अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर इसी स्टॉप लॉस के साथ बुलिश साइड के ऊपर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी है, NPL निषाद पावर लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, एक तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया एज ए रेजिस्टेंस काफी अच्छे से एक्ट करता नजर आया। दिस विल बी द फिफ्थ अटेम्प्ट अगर ये अपसाइड के ऊपर इसको आके रीटेस्ट करता है। 59.60 49 रुपीज बिलो का स्टॉप लॉस होना चाहिए, इमीडिएट सपोर्ट एरिया 62 रुपीज का है। 62 रुपीज के पास बाय किया जा सकता है बाउंस के लिए, इनिशियली 71 रुपीज अपसाइड के ऊपर जब भी मौका मिले तो यहाँ पे बेचा जा सकता है। अगेन जब तक ये रीगेन करके सस्टेन नहीं करता तो ये थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास तो लास्ट क्यूरी MDTL है। अच्छा, इसने लास्ट आवर्स के अंदर एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कैप के ऊपर क्लोज भी किया। दो के क्लोज काफी तगड़ी क्लोजिंग है, अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड परफॉर्म करता है। प्रीवियसली भी देखा है इसने डाउनसाइड के ऊपर ये जो डिक्लाइन है, एक कंसोलिडेशन बॉक्स बना है, उसका अपसाइड के ऊपर अपर लिमिट का जो एरिया है वो इसने कल के सेशन में, कमिंग जो ट्रेडिंग सेशन होगा होपफुली वो चैलेंज कर जाएगा। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 6 रुपये 60 पैसे से 7 रुपए ये इसके रेजिस्टेंस एरियाज हैं। ये अगर रीगेन होते हैं, जो लास्ट कैंडल है वो काफी बुलिश एग्रेसिव बुलिश कैंडल है, अगर ये रीगेन हो जाते हैं तो फिर इसके अंदर फर्दर अपसाइड के ऊपर एक्सटेंडेड मूव बनती नजर आ सकती है। तो जिनके पास होल्डिंग है, जो क्यूरी थी, स्टॉप लॉस इसका जो प्रीवियस डे का लो था वही स्टॉप लॉस है, या फिर इसको ट्रेल किया जा सकता है 5 रुपये 70 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। जी सर।
जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।